जब हम अपने मुल्क में होते हैं वहाँ पे ऐसी चीज़ें हमें नज़र आती हैं जो कि हमें बैरून मुल्क या दूसरे मुल्क के अंदर जाते हैं तो नज़र नहीं आती हैं। लेकिन आज मैं जिस जगह पे बैठा हुआ हूँ वहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ कि जब आप उन चीज़ों को देखते हैं जो चीज़ें आप बैक होम में छोड़ के आते हैं अपने घरों में, अपने गाँव में या शहरों में, या उधर आपको देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत रेयर मिलती हैं। तो यहाँ पे आपको आज मैं वो चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो जब बंदा वो चीज़ें देखता है जो बंदा अपने घर में छोड़ के आया, तो उनकी फ़ीलिंग्स जो है वो और होती है, फ़ीलिंग चेंज होती है। तो बंदे को वो बिल्कुल वो जो पीछे साँस बजते हैं और वो सारा वो ज़माना याद आ जाता है। मैं आपको बैक होम जब हम थे तो वहाँ पे हम ये कबूतर देखा करते थे और वहाँ पे बहुत बड़े मुकाबले हुआ करते थे, और उन मुकाबलों में पूरा पूरा दिन छत पे बैठ के कबूतरों को नज़रें जमा के देखना और उनके नीचे आने का वेट करना, और वो एक अजीब सी फीलिंग्स होती थी। और आज मैं आपको कुछ दिखाने लगा हूँ। कबूतर हमारे यहाँ पे छत पे दुबई के अंदर मैं, और छत पे हमारे कबूतर मेरे तो नहीं है लेकिन वन ऑफ आवर बेस्ट फ्रेंड और विला मेट भी है, उसने यहाँ पे रखे हुए हैं। दुबई से भी हैं और इंडिया से, पाकिस्तान से, और वो टर्किश है। तो ऑफ़ कोर्स उस एरिया से भी कुछ होंगे और जहाँ पे उसने रखे हुए हैं। ब्यूटीफुल बहुत अच्छे, बहुत प्यारे कबूतरों उसने रखे हुए हैं। और यहाँ पे आई डोंट थिंक कि यहाँ पे ये मुकाबले वगैरह होते हैं, ये जो कबूतरों के आपस में उनको ऊपर उड़ा के और उस पर इनाम और ये वो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मेरा ख्याल नहीं होता है। पाकिस्तान में ऐसा होता था कि वो कबूतर, बहुत महंगे महंगे कबूतर जो है वो लोग लेके उनको तैयार करवा के उनको जो है वो ऐसी खुराकें खिलाते थे, ऐसा कुछ खिलाते थे कि वो प्रॉपरली तैयार हो जाते थे, जैसे पहलवान को तैयार किया जाता है वैसे वो उसको उस रेस के लिए तैयार करते थे। और बादाम, चार मगज़ और इस तरह की चीज़ें जो है वो उसको दे के तो फिर उसको तैयार किया जाता था उस रेस के लिए। आज मैं आपको बताता हूँ कबूतरों की। खैर बैक होम में इतनी अक़साम तो नहीं थी मुझे पता कबूतरों की, लेकिन अभी जो ये आप देख रहे हैं बैक होम में, मुझे ये था कि जॉन सीरा और लक्का कबूतर और उस तरह के कबूतर जो है वो वहाँ पे हमने देखे थे। लेकिन ये जो कबूतर आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारी डिफरेंट अक़साम हैं, नाम तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन आपको बाय लुक आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। और जो लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं कबूतरबाजी में, जिनको कबूतरों का शौक़ है, उनको पता होगा कि कितने कितने महंगे कबूतर यहाँ पे जो है वो लोग बाय करते हैं, सेल करते हैं। उनका शौक़ है इस तरह का, 2-2 लाख 3-3 लाख का कबूतर जो है वो सेल करते हैं, बाय करते हैं। और फिर इनके जो है वो आपस में मुकाबले होते हैं, रेस होती है, फिर जो लास्ट पे वो कबूतर नीचे आता है उसको जो है वो सारा इनाम दिया जाता है, सारे पैसे दिए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे उसने, हमारा जो दोस्त है उसने अंदर पिंजरे के अंदर भी रखे हुए हैं कबूतर, और कुछ बाहर भी रखे हुए हैं। ये जो बाहर हैं ये बेचारे मासूम हैं, ये भागते नहीं हैं। जिनको अंदर बांध के रखा हुआ है वो उनका चांस होता है थोड़ा वो भाग जाते हैं, इसलिए उनको अंदर रखा हुआ। और कुछ जो है वो स्पेशल केसेस हैं, जो जिनके बच्चे वगैरह और अंडे वगैरह, वो केसेस भी हैं यहाँ पे। इसके अलावा दूसरी साइड पे भी कुछ उन्होंने रखे हुए हैं, ये आप ये भी देख सकते हैं, ये भी उन्होंने रखे हुए हैं। और इनका मालूम नहीं है कि किस तरह इनको वो फीड करवाता है, किस तरह इनके बच्चे और अंडे कितने दिन में वो निकलते हैं, कितने दिन में आते हैं। लेकिन एक वो संधू, रेज़र संधू था, वो यूके के अंदर है, वो भी कबूतरों का बड़ा शौकीन है और बड़ी उसकी वीडियोस फेसबुक पे और ये सारा कुछ बहुत जो है वो उसके अपलोड होता है। आप अगर वो वीडियो देख रहा है तो यार थोड़ा सा हमें भी बताओ इसकी कबूतरों का क्या चक्कर है और कैसे ये सारा एग्ज़ाम इसकी। और ये वो एरिया है, ये वो छत है जहाँ पे आई स्टे हेयर इन दुबई। तो ये पीछे मस्जिद है और मेल मस्जिद है, मेल के साथ एक फ़ीमेल मस्जिद भी बन रही है, अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, रमज़ान तक वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और इस साइड पे अगर आप पीछे देखें तो दुबई का एयरपोर्ट है, दुबई इंटरनेशनल, जिसे हम DXB भी बोलते हैं। और ये छत और ये कबूतर। तो होपफुली आपको कबूतरों को देख के आपको अच्छा लगा होगा। मुझे तो बाकी यहाँ पे जो है वो अच्छा लगता है और इट्स अ पीसफुल प्लेस। जब शाम में मतलब सूरज ढलता हुआ होता है तो यहाँ पे बंदा बैठे सुकून से रिलैक्स करे, क्योंकि यहाँ पे ज़िंदगी कुछ इस तरह बन जाती है बंदे की कि बंदा हर वक्त अपने माइंड को जो है वो बिज़ी रखता है। उसके बाद सोशल मीडिया आ गया, फेसबुक, यूट्यूब, ये वो सारी चीज़ें, काफ़ी बंदा जो है वो अपसेट हो जाता है पूरे दिन की रूटीन से। तो यहाँ पे बंदा बैठ के थोड़ा सुकून करे
थोड़ा रिलैक्स करे और ढलता हुआ सूरज देखे। दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम इन 24 आवर्स। तो होपफुली यू एंजॉयड कबूतरबाजी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।